और आइए बात करते हैं एम फैक्टर की। गुजरात का चुनावी घमासान बहुत दिलचस्प हो गया है। एक एक सीट पर जीत के लिए पार्टियों ने पूरा जोर लगाया हुआ है। गुजरात में जिन विधानसभा सीटों को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां भी इस बार विपक्ष ने केसरिया किले को ढहाने की पूरी तैयारी कर रखी है। गुजरात की एक ऐसी ही सीट है भरूच। भरूच में बीजेपी को 3 दशकों से कोई नहीं हरा पाया है। भरूच सीट चुनावी पंडितों के लिए भी एक ऐसी पहेली रही है कि आखिर यहां बीजेपी क्यों नहीं हारती है। भरूच में इस बार क्या होगा, इस पर वहां के निर्णायक मुस्लिम वोटर्स ने खुलकर अपनी बात रखी। सीधे भरूच से देखिए एम फैक्टर का ये एपिसोड। इस बार चुनाव में बदलाव की संभावना है भरूच के अंदर। गुजरात में कोई विकास हुआ नहीं है। काम किया है बीजेपी। बिजली है, बिजली 24 मोदी चाहिए, मोदी चाहिए। कितनी सीटें मिलेंगी बीजेपी को, क्या लगता है? गुजरात 150। गुजरात की सियासत हो या गुजरात की विरासत, गुजरात का इतिहास हो या वर्तमान, खंभात की खाड़ी के किनारे नर्मदा नदी के मुहाने पर बसे एक शहर का जिक्र हमेशा होता है। ये शहर है भरूच। कई इतिहासकार भरूच को गुजरात का सबसे पुराना शहर होने का दावा भी करते हैं। उसी भरूच में जाने के लिए हमें नर्मदा की लहरों को भी पार करना था। नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा और इस वक्त मैं मौजूद हूं नर्मदा नदी के बीचों बीच। भरूच जाने से ठीक पहले नर्मदा नदी है, जिसको पार करके आप भरूच तक जाते हैं। नर्मदा नदी गुजरात के आम जनजीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी इसकी बड़ी भूमिका रही है। ये नदी लोगों के जीवन को छूती है, ये सोचे समझे बिना कि वो किस जाति या किस धर्म से आते हैं, वो किस समुदाय से आते हैं। लेकिन राजनीति ने जब नर्मदा नदी को छुआ तो फिर उसमें भी अलग अलग समूह बट गए। तो क्या इस बार के चुनाव में नर्मदा नदी का भी विषय होगा? और इस बार के चुनाव में क्या जो राजनीतिक नदियां हैं वो लोगों को छू पाएंगी? वो मुद्दे जो आम जनता के हैं, क्या वो राजनीतिक नदियां, वो लहरें जो इस वक्त गुजरात में उठ रही हैं, क्या वो उनको छू पाएंगी? इन्हीं सवालों को जानने की कोशिश करेंगे, इन्हीं सवालों को लोगों के बीच जाकर उठाएंगे। जाएंगे भरूच, लोगों से करेंगे बात और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भरूच के मुद्दे क्या है। भरूच पहुंचते ही पता चला कि यह इलाका बीजेपी का मजबूत गढ़ है। एम फैक्टर की पड़ताल में हमें भरूच के मुस्लिम इलाकों में भी जाना था। यह समझना था कि क्या इस केसरिया किले में इस बार बीजेपी अपनी पताका फहरा पाएगी या उसका किला कमजोर हो चुका है। लेकिन मुस्लिम इलाकों में जाने से पहले भरूच के एक हिस्से में हमारी मुलाकात जिन लोगों से हुई, वे तो भरूच की चुनावी भविष्यवाणी पहले ही करने लगे। क्या मूड है भरूच का? ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी? ओनली बीजेपी। वाई बीजेपी? काम किया है बीजेपी ने। अच्छा, क्या बहुत सारा बुनियादी जो भी सेवाएं है, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं है, हाँ। फिर गांव में बिजली है, हाँ। रास्ता है। सही बोल रहे हैं ये? सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। उनके सपोर्ट में तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं बीजेपी ही चलेगी। तो क्या ऐसा क्या खास है? सभी कहते हैं कि हमने काम कराया, पीछे वाली सरकारें भी, पीछे के विधायक भी दूसरी जगह के कहते हैं कि बीजेपी ने काम नहीं कराया, वो सिर्फ पोलराइजेशन करती है, विकास है कहाँ, ये आरोप लगा रहे हैं। पहले वाली सरकार ने क्या काम किया? एक दिल्ली से आए, उन्होंने कहा हमारा स्कूल अच्छा है, गुजरात का स्कूल अच्छा नहीं है। अरे गुजरात के अंदर जो स्कूल है ना, वो दिल्ली में कोई है ही नहीं। कोई क्या वो गुजराती स्कूल में पढ़ाई नहीं तो उसको कैसे मालूम चलेगा? वो कह रहे हैं दिल्ली में पढ़ाई अच्छी है। अरे दिल्ली में पढ़ाई अच्छी है, उसको कैसे मालूम पड़ा? उसको गुजरात तो अभी देखा है, हाँ। देखा ही नहीं है गुजरात, तो फिर उसको कैसे पता चलेगा गुजरात कैसा है? भरूच की हम बात कर रहे हैं। भरूच में क्या बड़े काम हुए हैं, आप मुझे गिना सकते हैं क्या उंगली पे? गिना सकते हैं। हाँ, गिनाइए जरूर। पहली बात नंबर 1 वो कि नर्मदा ब्रिज के, गोल्डन ब्रिज के साइड में जो अभी ब्रिज नर्मदा मैया ब्रिज बना हुआ है, हाँ। इससे पहले इतनी ट्रैफिक रहती थी, इतना एक्सीडेंट तो ब्रिज होता बनने था। से बड़ा अच्छा काम हुआ, आप ये बहुत मान अच्छा रहे हैं? काम कर। दूसरा बताइए। दूसरा काम ये है कि हमारे भरूच जिला के अंकलेश्वर रेसिडेंट से वो 70 गांव हैं। सफाई है भरूच सफाई में? बहुत ज्यादा। बिजली है? बिजली 24 घंटा। सुरक्षा है? सुरक्षा बिल्कुल। एक मिनट जरा, आप आइए। आपका नाम क्या है? आपका नाम रशीद है। रशीद, ये लोग कह रहे हैं कि सफाई है, पुल है, बिजली है, शिक्षा है सब? दे दे नंबर, बीजेपी को दे दिया जाए।
तो इस बार जो विधायक आएंगे आपसे और दूसरे दल वाले आएंगे वो भी यही कहेंगे, फिर आप उनको क्या जवाब देंगे? भाई वो लोग कहेंगे कि हम आपको बीजेपी चले, फ्री में बिजली दे देंगे, फ्री में ये दे देंगे, वो दे देंगे। सब लड्डू है, कुछ ऐसे कैसे फ्री में, ऐसा कैसे फ्री में? फ्री में क्या मिलता है? फ्री में क्या मिलता है? बोलो, फ्री में क्या मिलता है? फ्री में बिजली, पानी और शिक्षा और दवाई और हट, आप बोलो, दिल्ली में किसने फ्री में बिजली दिया है? तो यहाँ मतलब फ्री का कोई मैटर नहीं है क्या? नहीं, फ्री चाहिए ही नहीं, हमको फ्री चाहिए नहीं है, क्या? खून पसीना करने वाले हैं। अरे दिखाना जरा खून पसीने का, दिखाना जरा। हाँ। खून पसीने से काम करने वाले हैं, अच्छा। फ्री में कुछ नहीं लेते हैं। हाँ। केजरीवाल तो खाली बात करके चले जाते हैं, हाँ। वो तो रेवड़ी है। अच्छा एक कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस भरूच में कांग्रेस है ही नहीं, ढूंढने जाओगे तो भी नहीं मिलेगा। ढूंढने कैसे ढूंढते हैं? अरे आप जाओगे इंटरव्यू लेने, हाँ। कोई मिलेगा भी नहीं आपको। कि यहाँ पर इतने सारे फैक्टर गिना जा रहे, बताए जा रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, हम भी लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि भाई इतने साल हो गए, अब तो कुछ बदलाव भी करिए, हम भी आ रहे हैं चुनाव में लड़ने। गुजरात के लोग क्यों नहीं बदलाव करना चाह रहे? जो चल रहा है अच्छा ही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, फिर दूसरे को लाके हाँ? जो चल रहा है एकदम अच्छा ही चल रहा है। बदलाव नहीं चाहिए? बदला क्यों? अच्छा ही चल रहा है। बदलाव क्यों? बदलाव नहीं चाहिए। बदलाव अच्छा नहीं होगा? वो काम अच्छा है, इधर काम ही अच्छा है तो क्या करेगा? नहीं, कोई बदलाव। आप क्या कह रहे हैं? मोदी चाहिए, मोदी चाहिए। मोदी चाहिए? मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सही चल रही है यहाँ पे? सही दिशा में चल रही है। लोकल विधायक वगैरह काम कर रहे हैं यहाँ पे भरूच में, आसपास के जिले में है फुल डोर टू डोर, डोर टू डोर। एक एक कार्यकर्ता का नंबर भी मिलेगा, नाम से पहचानेगा। नाम से पहचानते हैं सबको, छोटे से छोटे। तो इस बार कितनी सीटें मिलेंगी बीजेपी को, क्या लगता है आपको? गुजरात 150। 150? क्या बात करें, 150? ज्यादा मिलेगा, ज्यादा 150 नहीं, 150 से भी ज्यादा? ज्यादा मिलेगा। इतना कॉन्फिडेंट आपके? बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। 150 से 150 से 150 ज्यादा। और ये भरूच में कितनी सीट मिलेगी? 5 में 5 पूरा पंजा कमल नहीं, कमल आप उल्टी सुल्टी बात करते हैं। मतलब कमल के पंजे में 5 कमल का पंजा। कमल खिलेगा? कमल ही खिलेगा। कमल खिलेगा, ठीक है। तो हैं? तालाब में खिलेगा कमल। तालाब हर घर में खिलेगा? हर घर में खिलेगा, हर घर में खिलेगा कमल। तो ये एक ओपिनियन हम लेने की कोशिश की, हम भरूच का एक मूड जानने की कोशिश की। एक तबका जो बीजेपी को सपोर्ट करता है, उसके अपने तर्क हैं, उसके अपने लॉजिक हैं, उसकी नज़रों में विकास हुआ है, उसकी नज़रों में सरकार बदलने की ज़रूरत नहीं है। फ्री के जो भी प्रलोभन दिए जा रहे हैं उससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या वाकई में भरूच और गुजरात के दूसरे जिलों के लोग ऐसा ही सोचते हैं? इस पर भी हमारी नजर रहेगी, इस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। भरूच में मुस्लिम और आदिवासी मतदाताओं का वर्चस्व रहा है। 1995 से ही बीजेपी यहां लगातार चुनाव जीत रही है। दावा किया जाता है कि भरूच विधानसभा में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डाले जाते हैं। लेकिन क्या इस बार भरूच के मुस्लिम इलाकों में मोदी फैक्टर और गुजरात मॉडल काम कर पाएगा? इसका जवाब मिला भरूच के मोहम्मदपुरा में। तो भरूच के मोहम्मदपुरा इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं और चुनाव को देखते हुए यहाँ पर स्थानीय लोगों का मूड क्या है, इसके लिए हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल तो मैं यही पूछना चाहूँगा, आपके इलाके में आया हूँ और देखिए हम दिल्ली से आए हैं, ठीक है, और दिल्ली से हम गुजरात का, भरूच का मूड समझने के लिए आए हैं। तो भरूच का मूड क्या है इस बार चुनाव का? इस बार चुनाव में बदलाव की संभावना है भरूच के अंदर। अच्छा। और वोटर्स जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो शासन से थक चुके हैं, उब चुके हैं, और जो शासन से वो लोग जो कुछ भी उन्होंने किया है उससे वो लोग बेजार हो चुके हैं। महंगाई का मुद्दा लो या लोकल मुद्दा, अगर रोड रस्तों का मुद्दा ले तो भरूच के अंदर भाजपा निष्फल गई है। लेकिन जो वोट पड़ेंगे वो किस मुद्दे पे पड़ेंगे? वोट पड़ेंगे वो मुद्दे पे पड़ेंगे, लेकिन मान लो कि अभी भाजपा का जो विकास की बात करते हैं, हाँ, गुजरात मॉडल पूरे देश में हम सुनते हैं। हाँ, गुजरात में कोई विकास हुआ नहीं है, खाली विकास की बात करते हैं। विकास की बात कर रहे हैं। जो हमारे वडाप्रधान नरेंद्र मोदी जी अभी आए थे तो उन्होंने डुप्लीकेट स्कूल खड़ा करके अभी पूरा विकास बताया गुजरात में। भरूच की बात हम कर रहे थे, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने बात की लोगों भरूच से, की बात करें लोगों ने तो- कहा कि ब्रिज बन गए हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या नहीं है। कई लोगों ने हमें ये समझाया, आप इसको कैसे देखते हैं? अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कभी वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, कभी अभी कल की बात करो तो पूरा दिन वोल्टेज ज़्यादा हो रहे थे। और रोड की बात करें तो जनता 12 महीने में 9 महीने
खड्डे में ही चलती है। यानी भरूच जो बात करें विकास की तो गटर की लाइन बात कर तो हर जगह अगर एक बारिश हो जाता है तो पूरी जगह पे पानी भर जाता है। और अगर हमारे बाजार तो ये है मुद्दे जो बता रहे हैं, और इसी पे क्या वोट पड़ने वाले हैं? नहीं। हाँ, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, जब चुनाव आएगा तब क्या होगा? ये तो आप सही कह रहे हैं, ये आपकी नजर में ये मुद्दे हैं, सही बात है, लेकिन जब चुनाव आएगा तब क्या होगा? आज जनता जाग चुकी है अच्छा। कि इससे कुछ नहीं होगा। ये लोग सिर्फ बातें करते हैं और बातें करके सत्ता में आए हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। लेकिन भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं और जो यहाँ भरूच के नेता हैं, उनसे मैंने बात की तो कह रहे हैं कि कांग्रेस दिख नहीं रही है जमीन पर। कांग्रेस अभी चुनाव लड़ने के मोड में नहीं आई अभी तक। वो अभी मूड का सवाल नहीं है। हाँ, सब लोग जान चुके हैं कांग्रेस का जो अभी वर्चस्व है वो गांव में ज़्यादा है, सिटी में थोड़ा कम दिखता है। लेकिन जब इलेक्शन आएगा, जब लोगों को मालूम पड़ जाएगा ये बार कांग्रेस आने वाली है और आने वाली है। इसका पूरा वोटर साइलेंस है अभी। साइलेंट वोटर। हाँ, वो जब इलेक्शन के दिन वोटिंग करने जाएगा तो सब कुछ पता चल। भरूच के मुस्लिम बहुल मोहम्मदपुरा में जो सियासी सुर सुनाई पड़े, उससे यहाँ का चुनावी गणित डगमगाता दिखने लगा। गुजरात या भरूच में जब भी मुस्लिम वोटर्स की बात होती है तो कांग्रेस के एक भूतपूर्व दिग्गज नेता के जिक्र के बिना यहाँ का चुनावी चैप्टर पूरा नहीं होता। उस नेता का नाम है अहमद पटेल। मैं हूँ पीरामन गांव में। जी हाँ, अंकलेश्वर में पीरामन गांव है जो कि भरूच डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब यहाँ होने का मतलब ही है कि आप एक ऐसी जगह पर हैं जो भारतीय राजनीति का एक लंबे समय तक एपिसेंटर रहा है, क्योंकि एक नाम ऐसा जुड़ा हुआ है इस गांव से, इस पंचायत से, जिसको कभी भी भारतीय राजनीति में नकारा नहीं जा सका। उसकी अहमियत, उसकी भूमिका इतनी बड़ी रही कि उसने जब सत्ता में उनकी पार्टी रही और जब वो विपक्ष में रहे तब भी बराबर की भूमिका गुजरात के पूरे राजनीतिक पॉलिटिकल मैप पर रही है। जी हाँ, ये गांव है अहमद पटेल का, और इस वक्त पीरामन में जो मकान आप मेरी तरफ देख रहे हैं, इस तरफ देखिए, ये अहमद पटेल का ही मकान है। अहमद, चुनाव में कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि पूरे गुजरात में जो कांग्रेस के वोटर्स हैं, समर्थक हैं, मतदाता हैं, उनको एक साथ बांधे रखना। अहमद पटेल इसी जगह से, इसी गुजरात से पूरे गुजरात ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस को बांधे रखते थे। तो इस बार क्या चुनौती बड़ी है? देखिए, अहमद पटेल साहब की एक क्वालिटी थी कि तरह तरह के डिफरेंट लोगों की जो सोच थी, उन सोच को सबको इकट्ठा कर कांग्रेस के जो भी ग्रुप्स थे वो सबको इकट्ठा कर एक मजबूती से चुनाव के लिए वो तैयार करते थे, एक पर्टिकुलर टीम रेडी करते थे चुनाव के लिए। पीरामल गांव से निकलकर हमने ओल्ड भरूच का रुख किया, क्योंकि वहां भरूच से जुड़ी एक ऐसी कहानी को भी समझना था जिसके बिना यहाँ की सियासत और विरासत की कहानी भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। गुजरात के भरूच ज़िले में इस वक्त मैं, और जिस एरिया में इस वक्त मौजूद है, जिस इलाके में हम मौजूद हैं, वो है ओल्ड भरूच, पुराना भरूच। हमारे साथ धर्मेश हैं। धर्मेश भाई, सही बोल रहा हूँ ना? ये पुराना भरूच है। कैसा इलाका है ये ओल्ड भरूच है, जो पुरानी इमारतें हैं इधर, लकड़े के सब मकान हैं और बहुत अंग्रेजों के पहले के। मैंने सुना कि यहीं पे जो शिप्स आती थी, यहाँ बंदरगाह हुआ करते थे। हाँ, बंदरगाह यहाँ पे पुरजा पे राजा रजवाड़े रहते थे। राजा रजवाड़े रहते थे। आप जहाँ खड़े वहीं पे राजा रजवाड़े रहते थे। अच्छा, तो जब हम यहाँ आए तो धर्मेश भाई ने हमें एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताई, और कहानी इस पत्थर से जुड़ी हुई। जरा दिखाइए, ये देखिए निशान, जरा पत्थर को दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये सोने का पत्थर, सुनहरे रंग का पत्थर, और ऊपर आप देखिए लिखा भी है गोल्डन स्टोन। कितना बड़ा पत्थर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सोने का पत्थर यहाँ पर क्यों है? तो ये सोने का पत्थर है कि नहीं है, लेकिन इसे गोल्डन स्टोन कहा जाता है, और इसके पीछे की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैंने सोचा कि हम चुनाव पे बात कर ही रहे हैं, लेकिन इस बीच जो छोटी मोटी कहानियाँ गुजरात के अलग अलग हिस्सों में बिखरी हैं, उनको भी साथ में लेते चले। तो ये सोने के पत्थर की कहानी क्या है धर्मेश भाई, ज़रा बताइए। ऐसे में है कि यहाँ पे देसाई जी करके एक परिवार था, देसाई जी का, काफी पहले, अंग्रेजों के पहले, ये करीबन 100 साल पहले का। अच्छा। उनके पास खुद की बग्गी थी, घोड़े वाली। अच्छा, बराबर। उनको ये जो रास्ता था पहले इधर टन जैसा था, कुछ ऐसा मुड़ा वड़ांग जैसा था। तो वो रास्ते से उनको आने जाने में जो तकलीफ पड़ी थी, उसके लिए उन्होंने उनकी बग्गी गिर ना जाए, उसकी वजह से इन्होंने एक पत्थर लाके यहाँ, ये वाला पत्थर लाके रखा था। देखिए, चुनाव भी आ रहा है और अभी भी जो है सोने के पत्थर इस वक्त आप सबके हाथ में है, यानी वोट। और इसके लिए सारे नेता आएंगे। तो भरूच में क्या स्थिति है? ये जो सोना है, विजय का सोना, ये ताज किसको पहनाने वाले हैं आप लोग? क्या हवा किसकी है, लहर क्या है?
यहाँ तो देख रहे हैं आप 3 टर्म से भाजपा ही है, भाजपा से MP हमारे जिला पंचायत भाजपा है, क्यों क्या कारण है? विकास आप देख रहे हैं, इधर विकास की जीत हो रही है। तो चारों तरफ आप देख रहे हो सुकून है, शांति है और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये धंधा पानी बिजनेस सब बढ़िया है। नवरात्रि भी देखिए 6 बजे तक गरबा घूमे, सब लॉ एंड ऑर्डर है, तभी तो आराम से लड़कियां घूम रही है, माँ बहनें घूम रही है। यहाँ पे सबको शांति है, मतलब इसी से हमारे यहाँ के जो विधायक हम जिस एरिया में हैं ये मुस्लिम बहुल इलाका है, दोनों हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ? 2002 में वही हम तो ऐसा था कि जब कांग्रेस का शासन था उस टाइम ऐसा था कि इधर साल में एक बार तो 2-3 बार तो कर्फ्यू लगता था। हमने अभी कर्फ्यू नहीं देखा। हमारे बात की जो तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे ये सोने का पत्थर यहाँ से हिला नहीं है, वैसे यहाँ से भाजपा नहीं हिलेगी? कोई नहीं हिला सकेगा, चाहे कितनी कोशिश हो, कोई भी हो कोशिश। तो देख लीजिए, धर्मेश भाई ने कहानी भी बताई और ये दावा भी कर दिया कि भाजपा यहाँ से हिलने वाली नहीं है। ऐसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग लोगों की राय क्या है। और भरूच के धर्मेश भाई ने जो कहानी समझाई, भरूच में जिस सियासी दबदबे का जिक्र आया, क्या वही चुनावों में भी दिखने वाला है? इसका जवाब हमें अभी यहाँ के कुछ और मुस्लिम भाइयों से भी लेना था। हमने नर्मदा ब्रिज की तरफ रुख किया। भरूच का गोल्डन ब्रिज, ऐतिहासिक गोल्डन ब्रिज जो भरूच की पहचान है, 1881 से ही गुजरात के अंकलेश्वर समेत दूसरे शहरों से भरूच को ये जोड़ता है। आज भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अब एक नया ब्रिज बन गया है जिसकी वजह से अब इसकी उपयोगिता कम हो गई है। हालांकि अभी भी लोग आते जाते हैं। नर्मदा नदी जो पवित्र नदी है गुजरात की, भारत की, उसके ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है। लेकिन अब चूंकि बात विकास की है तो नए और बड़े ब्रिज बन रहे हैं, उसके बीच अंग्रेजों का बनाया हुआ ये गोल्डन ब्रिज अभी भी यहां मौजूद है, जो भरूच के इतिहास का, भरूच की विरासत का हिस्सा माना जाता है। इस बार भरूच में आप लोग क्या देख रहे हैं? कुछ चुनावी सरगर्मी देख रहे हैं? कोई आ जा रहा है? अभी लोग इंतजार कर रहे हैं इलेक्शन डेट आने का? वो हम तो यही देख रहे हैं कि इलेक्शन आ रहा है तो थोड़ा बहुत लोग काम कर रहे हैं, जैसे रोड बना रहे हैं, ऐसा थोड़ा बहुत काम हो रहा है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ हमने भरूच में सुना बीजेपी निकलती है हमेशा। यहाँ तो बीजेपी का ही घर है। तो देखिए ना, कांग्रेस भी बीजेपी तो है ही है, दोनों तो है ही है। इस बार एक आम आदमी पार्टी भी है, इस बार ओवैसी भी गुजरात में घूम रहे हैं। क्या लग रहा है? ज़्यादातर यही लग रहा है कि वो झाड़ू क्या बोलते हैं उसको, आम आदमी पार्टी। हाँ, लग रहा है। ऐसा है क्या? हाँ हाँ, आप लग रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है कि झाड़ू का कुछ लग रहा है। हाँ, तो ये कांग्रेस और बीजेपी जो पहले से ही लड़ते रहे, उनका क्या होगा? उनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाजपा का तो ऐसा भी कुछ नहीं होना। इसलिए तो नहीं है कि फ्री बिजली पानी के लिए चक्कर में। हाँ, तो अपना ही फायदा ढूंढेंगे ना सब। अच्छा, बिजली पानी, हाँ, सब फायदा ही ढूंढेगी, अपना खुद का फायदा ढूंढेगी ना, कोई भी वस्तु का होगा। बाकी सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल, पुलिस, सिक्योरिटी सुविधा करके कुछ असर है? नहीं, खाली बिजली पानी में मामला अटका हुआ। तो सुना आपने, ये लोगों की बात थी। और कुल मिलाकर इंटरेस्टिंग है, इस बार भरूच में भी चुनाव इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भरूच में भी लोगों के पास विकल्प मिल रहे हैं। तो लोग सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, किन मुद्दों पर बातचीत की जाए, किन मुद्दों पर विश्वास किया जाए, किसको वोट दिया जाए। तो ये एक ओपिनियन था भरूच में।